बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था मार्केट प्लेस एंड कस्टमर रेट्स के बारे में, चूँकि कुछ लोग एब्सेंट थे, आई गेस एक बंदा प्रेजेंट था। दोबारा हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फिर वो लेक्चर के लिए टाइम नहीं रहेगा। आज पढ़ेंगे दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। What do you mean by exchange? Exchange क्या है? It is the act of obtaining desired object from someone by offering something in return. आप लोगों ने शायद ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि exchange of goods with goods, exchange of goods with goods, but now it has become an exchange with value इन रिटर्न ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चीज एक बंदे को ऑफर कर रहे हैं, इन रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग सम वैल्यू, और वो क्या वैल्यू होगी? दैट शुड बी अमाउंट। अमाउंट क्या होगा? प्राइस। प्राइस क्या है? मनी। ठीक है ना? तो क्या है ये, आप एक बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। ये क्या है? जिस तरह मैंने डिस्कस किया बार्टर सिस्टम को, इसी तरह आजकल जो है वो मॉनेटरी वैल्यू किसी चीज की होगी तो वो आपको इन रिटर्न में। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? मार्केट क्या है? वेयर हियर आर अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब मार्केट में वो लोग ऑपरेट करते हैं जिसके पास वो पोटेंशियल होता है कि वो एक चीज खरीद सकता है, वो एक चीज जो है बेच सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो खरीद सकता है। ठीक है, तो मार्केट्स आर द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब ये आप एक एनवायरमेंटल प्रोसेस में देखते हैं, ये वैल्यू चेन में, या आप इसको कह सकते हैं कि हमारा मार्केटिंग का चैनल है। ये सारा का सारा जो आप देख सकते हैं ना कि कहाँ कहाँ से आप कंज्यूमर तक जाते हैं, तो ये वैल्यू चेन भी हम कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैल्यू चेन भी कहते हैं, इसको मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं, और ये मार्केटिंग प्रोसेस भी, कि आप कैसे सप्लायर से माल कंपनी तक लाते हो, फिर उसमें मटेरियल भी शामिल है, फिर मार्केटिंग के मटेरियल भी शामिल है, और फिर कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट चला जाता है। अच्छा, सप्लायर कौन से लोग होते हैं? जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं। कौन होते हैं? जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं। कंपनी कौन होती है? जो प्रोडक्ट को प्रोसेस करती है, मतलब आपके जितने भी फेब्रिकेशन पार्ट्स आते हैं या आपके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको जो है फिर ले जाते हैं। अच्छा, मार्केटिंग में भी कौन कौन होता है? वो लोग जो आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी में काम आते हैं, वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ले जाने का आपकी मदद करते हैं, लाइक रिटेलर्स, आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, या आपके जितने भी मीडिया वाले लोग होते हैं, या मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, ये जितने भी हैं ये आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, ताकि वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक ले जाया जाए। ठीक है, सो इट इज आपको इसमें देख सकते हैं कि देयर आर दीज मेजर डिपार्टमेंटल। ये जो आप लोग ज़रा और लोगों को ज़रूर मैसेज कर लें ताकि वो क्लास के लिए आ जाए। ठीक है, अदरवाइज तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद है डी मार्केटिंग। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं दीज आर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अब हमने पढ़ा है कि डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग इज मार्केटिंग to reduce demand temporarily or permanently. The aim is not to destroy demand but to reduce or shift। डी मार्केटिंग का मतलब ये है कि वो एक ऐसा मार्केटिंग जिसमें आप अपना डिमांड टेम्परेरी और परमानेंटली इसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको कम करने की कोशिश। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, बट आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं ताकि वो आप किसी और प्रोडक्ट में इसको शिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप फॉर एग्जांपल कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका नया प्रोडक्ट जो है लोग उसको खरीदें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डी मार्केटिंग।
अब हमारे पास कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन है। अगर आप ओल्ड एरा को देख लें, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओल्ड एरा को देख लें तो लोग ज्यादातर प्रोडक्शन को मतलब ज्यादातर ये है कि ज्यादातर लोग एक वो चीज खरीदते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 90s के साथ, ठीक है, तो ज्यादातर वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि कौन से मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है कि कैसे हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे हमारे पास सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले हम करेंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है कि इट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल ऑल प्रोडक्ट्स दे आर अवेलेबल और हाईली अफोर्डेबल। उससे पहले हमारे पास ये कंसेप्ट था पुराने ज़माने में, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो और हाईली अफोर्डेबल हो। तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को मत देखो, तो जितना प्रोडक्शन कर सकते हो कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को आप नहीं दें, ठीक है, और जितना प्रोडक्शन कर सकते हो करो। इसके बाद आया हमारे पास प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये था कि ये आइडिया प्रोडक्ट को फेवर करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस फीचर्स को देखिए। मतलब आप वो तो कर रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी और फीचर्स इसलिए उसकी नीड एंड वांट्स नहीं है। मतलब जो वो चाहता है वो नहीं है, लेकिन वो क्या फेवर कर रहा है, क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स को। उसी प्रोडक्ट में जो अवेलेबल है, आप देख लीजिए जितनी भी हमारे तीसरी है वो तोशिबा की है या नाशिक, तो ज़्यादातर लोग वो क्वालिटी और परफॉर्मेंस फीचर्स को देखते हैं, उसमें डिज़ाइन और ये कन्वीनियंस की सारी चीज़ों को नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। तो ये असल में वो प्रोडक्ट कंसेप्ट है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर रिपोर्ट्स इट्स एनर्जी टू मेकिंग मटीरियल्स प्रोडक्ट, और ये ज़्यादातर अगर आप ये कॉन्सेप्ट उतार लें तो हमारा टीपीएम का कॉन्सेप्ट, इसमें हमारा मकसद क्या होता है कि रिड्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट की तरफ होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा तरजीह कहाँ पर देता है कि जितना भी हो आप आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या है कि कंज्यूमर जो है बाय नहीं करेगा, मतलब फर्म की इतनी प्रोडक्ट है वो बाय नहीं करेगा, वो अगर लार्ज सेलिंग और प्रमोशन, पहले ज़माने में इसी तरह होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ की अगर वो सेलिंग मतलब और प्रमोशन ऑफर ज़्यादा हो तो लोग उसको खरीदेंगे। बड़ा वो क्या है ना, कस्टमर ने किया लाख की अवस्था जमा, 1 लाख की अवस्था जमा, ये क्या है कि लोग ज़्यादा चीज़ को 1 लाख के बंदे ने किया है तो मैं भी दूंगा, चीज़ की ज़्यादातर वो प्रमोशन हो जाए तो फिर लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। ये था सेलिंग कंसेप्ट के बारे में कि ज़्यादातर जो लोग जो है माइनिंग करेंगे, जब फॉर्म्स क्या करेंगे प्रोडक्ट्स और उसकी जो लार्ज स्केल की सेलिंग हो जाए और उसकी प्रमोशन ऑफर की ज़्यादा रहती है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये पहले मोमेंट ये भी तकरीबन कर 90 से 2011 में ये सेलिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जब आया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि इट इज द आइडिया दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपेंड्स ऑन नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट्स एंड delivering the desired satisfaction better than competitors do। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग वो आइडिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपेंड करते हैं कहाँ पर, knowing the needs and wants of कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने उसी के मुताबिक जो है डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन देना है, आपने डिलीवर करना है, डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन बेटर देन कंपटीटर्स डू। आपने क्या करना है कि एक ऐसा आइडिया आपने बात करना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को जो है आपके वांट्स एंड नीड्स पे डिपेंडेंट हो, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स पे डिपेंडेंट है, और वो टारगेट मार्केट आपने सबमिट करना है और वहां पर आपने वो चीज ऑफर करनी है ताकि आपकी वो डिजायर सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाए कंपटीटर्स के मुकाबले में आपने सही चीज जो है आपके ऑफर करनी है ताकि वो आप सही तरीके से उसको कैप्चर कर सकें। और हमारा मकसद क्या होता है, किसी भी तरह अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना, बाय मार्केट शेयर
मतलब अपने कस्टमर्स को बढ़ाना, इसी तरह अपने कस्टमर्स को बढ़ाना और आपने जो है किसी तरह उसको अपने साथ रिटेन करना, ठीक है। इसके बाद है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने रीजन वॉन्ट्स को देखना है और उसी के मुताबिक जो है हमने प्लेसमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, उसमें ये है कि आपने एक ऐसा आइडिया देना है जिसमें आप जो है मार्केटिंग डिसीजन जो है कंज्यूमर वांट्स और कंपनीज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लो, लेकिन सोसाइटी का लॉन्ग रन इंटरेस्ट भी रखना है। क्या करना है, कंपनीज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के मुताबिक और सोसाइटी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट के मुताबिक जो है आपने वो चीज़ ऑफर करनी है। लेट्स सपोज आप जो है कारखाने में एक ऐसा कारखाना बना रहे हैं जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, आपने वो चीज़ जो है वहाँ पर ऑफर नहीं करनी जिससे लोगों को नुकसान हो। तो जब आप एक ऐसा चीज़ ला रहे हैं उसमें खामखा एनवायरनमेंट को आपने खराब नहीं करना, इस हवाले से फिर आप क्या कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ आपने शुरू करें, आप कहेंगे कि ये इन्वायरमेंट को खराब नहीं करेगा। आपने क्या करना है उस चीज़ में, ये मेंशन करना है कि हमें करने की कोशिश नहीं करनी। आप वो ज़्यादातर आजकल कंपनीज क्या होती है कि वो अपने साथ लिख देते हैं और फिर वो प्रूव भी कर देते हैं कि यार इससे प्रोडक्शन से या इस फैक्ट्री से जो है लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो सोसाइटल मार्केटिंग में आप लोगों को अपने साथ में जो सोसाइटी के लोग हैं उसको बताना भी है, उसको गाइड भी करना है, ठीक है। तो ये था सोसाइटल मार्केटिंग और उसमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जो फॉर एग्जाम्पल आपने ये फिर बताना है कि ये हार्मफुल नहीं है। कुछ लोग उसमें आपके केमिस्ट्रीज के बहस आ जाते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए सही है, तो फिर आपने इसकी बात करनी है कि ये सही है। अगर आप अभी देखें, जब भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि करने की प्रॉफिट भी करनी है, वांट्स एंड सेटिस्फैक्शन भी पूरा करना है और साथ साथ में सोसाइटी का ह्यूमन वेलफेयर भी बढ़ाना है। अच्छा ये आप लोगों ने सुना होगा कि यार इस कंपनी की स्कॉलरशिप्स आई है, उस कंपनी की स्कॉलरशिप्स आई है, उस कंपनी वो फलाने कंपनी जो है ये प्रोडक्ट्स फ्री में दे रही है। ये असल में क्या है कि सोसाइटी को अपने साथ एंगेज करके आगे बढ़ना है कुछ, वो इसीलिए ताकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रख लें और बाकी जो है कंपनी को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि सोसाइटी को अगर वो मद्देनजर रखते हैं आगे जाते हैं तो उसको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसको पता है कि सोसाइटी के लोग क्या चाहते हैं और सोसाइटी में जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद एक टर्म आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। What do you mean by customer relationship management? It is the overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior value and satisfaction. अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप किसी तरह जो है आपने एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाना है और आपने एक सुपीरियर वैल्यू जो है वो आपने बतानी है, ठीक है। ये आपने डिक्लेयर करना है कि हम एक सुपीरियर वैल्यू इन रिटर्न आपको दे रहे हैं जो आप हमसे क्लेम करें, ठीक है। अच्छा तालाब सुन रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल जी सर। ठीक है, तो दोबारा मैं बताता हूँ कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने कस्टमर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना रहे हो ताकि वो आपके लिए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते हैं और 4 पीस ठीक है आजकल सर। 7 पीस, आजकल 7 पीस अपना माइक कम है, मैं आपसे सिर्फ सवाल करना चाहूँ। अच्छा अब इसके बाद है हमारे पास 4 पीस, ये आजकल जो है 7 पीस है। मैं आपके साथ ये 7 पीस भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि 7 पीस में क्या क्या चीज़ें हैं। खैर ये 4 पीस तो आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर के दौरान जो मैं आपको कह रहा हूँ ये भी आपके साथ है, ठीक है। 7 पीस, चलिए इंटरनेट थोड़ा सा slow है।
7 T's of marketing. अच्छा, पहले होता था हमारे पास, या आप देख सकते हैं, हमारे पास होता था प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये 4 P's का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 4 P's का कॉन्सेप्ट फिर जब ये आया तो ये यूरो मैकार्थी ने हमें बताया। ठीक है, यूरो मैकार्थी ने क्या बताया था कि ये 4 P's जो है आपके मार्केट में, और ये आजकल भी चल रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग व्हिच यू ऑफर टू द मार्केट एंड हैविंग सम वैल्यू सो दैट दे कैन जॉब फ्रॉम। प्लेस जहाँ पर आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्लेसमेंट कहाँ पर करें? पेशावर में, मरदान में करनी है, आपने सियालकोट वगैरह वगैरह जहाँ पर करनी है कोई प्लेसमेंट। प्राइस आपने क्या रखना है? आपने जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रखा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट बिकम्स प्राइस। तो आपने क्या करना है? ये प्राइस कितना रखना है। और प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर करनी है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो दीज आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, प्राइस का अपना एक वेरिएशन है आपके साथ, अगर आप नोट सकते हैं तो प्राइस का मतलब क्या है? पेमेंट रिसीव्ड इन कमोडिटी एक्सचेंज। पहले अपने साथ अगर नोट करना चाहते हो तो प्राइस का क्या मतलब है? पेमेंट रिसीव्ड इन कमोडिटी एक्सचेंज। पेमेंट रिसीव्ड इन कमोडिटी एक्सचेंज, ये क्या है? ये 4 P's का कॉन्सेप्ट है। फिर जब 4 P's जो है उसने क्या किया बूम्स एंड बेटनर ने, फिर उसने बता दिया कि यार इसको हमने एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है ताकि उसमें हमें डिटेल का पता चल जाए। प्रोडक्ट तो वहीं पे आ गया, प्लेस भी वही है, प्राइस भी है, प्रोमो भी है। अब साथ साथ में हमने ये भी डिक्लेयर करना है कि आपके फिजिकल रिसोर्सेज कहाँ पर जाएंगे, उसमें कौन कौन से लोग आएंगे और प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस क्या होगा, पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, कैसे वो करेंगे। फिर फिजिकल कुछ चीज़ें तो आप फिजिकल ले, कुछ लोग वहाँ पर बैठे होंगे, आपको बताएंगे। और प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन होगा, आपने डायरेक्ट कैश जो है देना है। तो ये क्या है, ये अब थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। 4 P's फिर बिगन प्रोडक्ट के साथ हुआ, ठीक है, लेकिन फिर उसके साथ साथ फिजिकल, पीपल एंड प्रोसेस को ऐड किया। कैसे आपने ये चीज़ को जो है फिजिकली कहाँ पर अवेलेबल होगा, कैसे आप इसको अपने साथ है, फिर कौन से लोगों से लेना है, और कैसे इसको प्रोसेस करना है। मतलब पेमेंट की प्रोसेस में बात की जाए, या वो अगर आप घर में ले जाते हो तो इसका प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो प्राइस का आप यहाँ पे बताए गए ये सारी चीज़ें। ये वेबसाइट, आप वेबसाइट में ये ब्लॉग है, मैंने वैसे ही आपके साथ ये डिस्कस किया, लेकिन इसकी और भी एक वेबसाइट है। आप सिर्फ ये अपने जहन में रख लें कि अब जो मार्केटिंग है दैट बिकम 4 P's जो है अभी ये एक्सटेंड हो गए हैं 7 P's। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल वही बात, डिविडेंड्स आ गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पीपल के प्रमोशन एंड प्रोसेस। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये स्लाइड थोड़ा से पुराने हैं, इसलिए मैंने आपको जो है ये नए स्लाइड 7 P's को बता दिया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैंने बता दिया कि ये 4 P's जो है 7 P's बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट का सोल्यूशन आपने बताना है, प्रमोशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन आपने बताना है, प्राइस का मतलब उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और प्लेस का मतलब एक्सेस कहाँ पर है, पेशावर में है, मरदान में है, सियालकोट में है, कहाँ पर है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास है 4 C's ऑफ कस्टमर सोल्यूशन, क्योंकि इसको हमने फिर कंपेयर किया। कस्टमर जब सोल्यूशन की बात की जाए तो वो प्रोडक्ट के, कस्टमर कॉस्ट की बात की जाए तो वो प्राइस के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, कन्वीनियंस की बात की जाए तो वो प्लेसमेंट के साथ हमने उसको वो किया है। ठीक है, अटैच किया है। इसी तरह कम्युनिटी की बात की जाए तो वो भी हमने साथ साथ किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप लोग जहन में रख लें कि जब भी हम प्रमोशन और इस चीज़ की बात करते हैं तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है। ठीक है, कि जब भी आप कम्युनिटी की बात करते हैं या कस्टमर सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि प्रोडक्ट सोल्यूशन है, प्लेसमेंट एक्सेस या प्राइस वैल्यू, ये सारा क्या है, ये मार्केटिंग की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो आई गेस अभी ये हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अतला अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, तो आप सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। नहीं नहीं सही, क्लियर है ठीक सर जी। है, ठीक है, क्लियर है, तो हम अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर जी। चलिए।